सन 1942 में दुर्ग में कचहरी में क्रांतिकारी आगजनी घटना से संबंधित नाम है रघुनंदन सिंह रॉय। 1942 में दुर्ग के रघुनंदन सिंह रॉय को लेटर बॉक्स उखाड़ने तथा कचहरी में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राजनांदगांव की ऐतिहासिक हड़ताल में देश के किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? वी गिरी। 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुए राजनांदगांव के बीएनसी मिल हड़ताल में भाग लेने के लिए देश के प्रमुख श्रमिक नेता वी गिरी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। सन 1920 में महात्मा गांधी की इस राज्य की यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम था मौलाना शौकत अली। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के समय उनके साथ मौलाना शौकत अली भी छत्तीसगढ़ आए थे। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सन 1948 में दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई थी? बालोद, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव देसी रियासत थे जिन्हें दुर्ग जिले में मिलाया गया, जबकि बालोद रियासत नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम की क्रांतिकारी योजना पेश की? श्याम नारायण मिश्र हर्षुल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्याम नारायण मिश्र हर्षुल ने पत्र बम क्रांतिकारी योजना शुरुआत की। 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? आर.के. पाटिल। 15 अगस्त 1945 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर के सीताबर्डी किले में, वामन राव लाखे ने रायपुर के गांधी चौक में, जबकि आर.के. पाटिल ने रायपुर की ही पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया था। बस्तर में सन 1910 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो पूसपाल बाजार। 2 फरवरी 1910 को पूसपाल बाजार में लूट की घटना से भूमकाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 1937 के मध्य प्रांत बरार के मंत्रिमंडल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे? शिक्षा। 1937 में गठित मंत्रिमंडल में नारायण भास्कर खरे द्वारा इस्तीफा देने के बाद जब पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बने, तब ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा शिक्षा मंत्री बनाया गया। इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोर किस सन में आए थे? 1868 में। ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोर 1868 में छत्तीसगढ़ आए हुए थे। नागपुर राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल में इस राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन थे? कैप्टन एडमंड। ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड था। बस्तर के क्षेत्र में किस वंश के राजा चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे? चिंदक नागवंश। चिंदक नागवंशी शासक बस्तर क्षेत्र में चित्रकूट के राजा के नाम से भी विख्यात थे। प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तीवरदेव। अमोदा से प्राप्त लेखों में पांडु वंशीय शासक तीवरदेव को 21,000 गांवों का स्वामी बताया गया तथा इसने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की जिसने 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया? तो देवरी। 1857 की क्रांति के दौरान सोना खान के जिम्मेदार निम्न में से किस स्थिति को इस राज्य की सामंती रियासतें भारत संघ में विलीन कर दी गई? 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ में 14 रियासतों को भारत संघ में विलय कर दिया गया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पंडित रविशंकर शुक्ल की प्रमुख भूमिका थी। रायगढ़ रियासत के निम्नलिखित शासक कौन संगीत एवं नृत्य कला में आश्रयदाता थे? चक्रधर सिंह। व्याख्या। रायगढ़ रियासत के विख्यात शासक चक्रधर सिंह को संगीत एवं नृत्य कला क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा स्थापना की? तो रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा 1917 में रायपुर क्षेत्र में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित हुई। सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर किसने नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? शंकरराव गनैदवाले। सितंबर 1930 में महासमुंद में तमोरा जंगल में हुए सत्याग्रह का नेतृत्व यतियतनलाल एवं शंकरराव गनैदवाले द्वारा किया गया। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया? कंडेल। 1920 में धमतरी के कंडेल गांव के लोगों ने नहर कर के विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और पंडित सुधालाल शर्मा। 1920 में धमतरी के कंडेल गांव के लोगों ने नहर कर के विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुधालाल शर्मा एवं नारायणराव मेघावाले द्वारा किया गया। इस राज्य में ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट के रूप में कैप्टन अगेनी का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? राजधानी परिवर्तन। ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में कैप्टन अगेनी ने अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम सुपरिंटेंडेंट था? कैप्टन एडमंड। ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम अधीक्षक कैप्टन एडमंड थे। निम्नलिखित में से किस घटना में इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए थे? रायपुर डायनामाइट केस।
अब यहाँ देखेंगे विलक नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल तथा अन्य साथी रायपुर केंद्रीय जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने के लिए जेल की दीवार को डायनामाइट से उखाड़ना चाहते थे, परंतु उनकी योजना असफल रही। इसी रायपुर डायनामाइट कांड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? बैरिस्टर छेदीला। 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा नारायण राव मेघावाले द्वारा किया गया। इसमें नाथूजी जगताप की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? तो दुर्ग नहीं था। 1861 में मध्य प्रांत से गठन के पश्चात जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, तब यहाँ 3 जिले रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर बनाया गया, जबकि दुर्ग जिला 1906 में बनाया। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 1935 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का नाम था उत्थान। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 1935 में शिक्षा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। निम्न में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन है? कवि दलराम। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के चरण कवि दलराम राव द्वारा 1487 में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 1920 में महात्मा गांधी के इस राज्य में प्रथम आगमन के समय निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना शौकत अली। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ के आगमन के दौरान उनके साथ मौलाना शौकत अली भी आए थे। बस्तर राज्य की एक रियासत परलकोट की भूमिया राजा थे गेंद सिंह। परलकोट के शासक स्वयं को भूमिया राजा कहते थे, अर्थात भूमि से उत्पन्न। गेंद सिंह यहाँ के जमींदार थे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते थे। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक कौन थे? बलीराम दुबे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में यतीतन लाल तथा बलीराम दुबे आजाद द्वारा वानर सेना का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस वर्ष को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? 1854 में हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को ब्रिटिश शासन में शामिल करने से छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश शासन में शामिल हो गया। अब इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया? तो नगरी सियावा। 1922 में धमतरी की सियावा नगरी में वन नीति तथा बे प्रथा के विरोध में जंगल सत्याग्रह किया। निम्न में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया? 1861 में नागपुर राज्य उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत गठन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो तमोरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सितंबर 1930 में महासमुंद के तमोरा में जंगल सत्याग्रह किया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी। 1854 में लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के कार्यकाल में हड़प नीति के तहत इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। कौन इस राज्य में कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता नहीं थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप आदि थे, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुआ? राजनांदगांव के बंगाल नागपुर कॉटन मिल से 3 बार क्रमशः 1920, 24, 37 को प्रसिद्ध श्रमिक आंदोलन हुआ, जिसमें से 1920 में हुआ मजदूर आंदोलन 36 दिनों तक चला। सभी आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन थे? वीर नारायण सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति वीर नारायण सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया? छत्तीसगढ़ कॉलेज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? परसराम सोनी। परसराम सोनी 1942 में हुए रायपुर षड्यंत्र केस के नायक थे। निम्नलिखित में से किस जमींदारी में इस राज्य का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह संबंधित था? सोना खान। 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ से प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह का संबंध सोना खान जमींदारी से था। किस वर्ष में इस राज्य का ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के संभाग सम्मिलित किया गया? 1861 में नागपुर राज्य तथा उसके अंतर्गत शामिल क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया। अगले वर्ष 1862 को छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया, जिसके अंतर्गत 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर बनाया गया। धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण के प्रति गणेश उत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था? पंडित नारायण राव मेघावाले। नारायण राव मेघावाले ने धमतरी जिले में गणेश उत्सव का प्रारंभ आयोजन किया था। अब इस राज्य में मार्च 1922 में रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन का गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ राज्य में 1922 में रायपुर में आयोजित जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार किए गए नेताओं में पंडित रविशंकर शुक्ल प्रमुख थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की जेल में रहकर लिखी थी। बिलासपुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1921 में गिरफ्तार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर की जेल में रहकर पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना की। मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी? सिडवेल। रायपुर तीसरी टुकड़ी मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने 18 जनवरी 1858 को मेजर सिडवेल की हत्या की। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के संपादक गिरफ्तार हुए। माखनलाल चतुर्वेदी। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में ओजस्वी भाषण
देने के आरोप में माखनलाल चतुर्वेदी ब्रिटिश शासन द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन्होंने जेल से पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना की। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर नामक पत्रिका के संपादक भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? तो दुर्ग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग में रघुनंदन सिंह रॉय को लेटर बॉक्स उखाड़ने तथा कचहरी में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य में किस स्थान पर प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया? तो धमतरी। असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्य के तहत धमतरी जिले में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जाना जाता है, जिन्होंने राजनांदगांव में बीएनसी मिल के मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी कितनी बार छत्तीसगढ़ आए? 2 बार। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी रायपुर में निम्नलिखित में से किस स्थान में महिलाओं को सभा को संबोधित किया? तो आनंद समाज वाचनालय के समीप। 20 दिसंबर 1920 में गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे तथा कंडेल नहर सत्याग्रह की सफलता पर लोगों को संबोधित किया। इसके बाद गांधी जी ने रायपुर में आनंद समाज वाचनालय के निकट महिलाओं को संबोधित किया तथा उनमें तिलक स्वराज फंड में योगदान देकर आग्रह किया।